देखिए तेजी इतनी बड़ी तेजी है तो नेहा आप समझ सकते हैं कि तेजी के पीछे कारण भी एक से ज़्यादा होंगे। और आज बढ़िया बात क्या है, तेजी के पीछे दोनों कारण हैं, ग्लोबल भी लोकल भी। तो जैसा मुझे पता है आप सुबह 7 बजे लिंक करती है ग्लोबल मार्केट्स का, तो अगर मैं पूछूंगा पहले कौन सा बताऊं तो आप कहेंगे कि ग्लोबली पहले बता दीजिए सर। लेकिन उससे पहले आज के बड़े सवाल एक बार आपके सामने रख दूं। हाँ बिल्कुल। हाँ, बड़े सवाल पहले ले लेते हैं कि बाजार में इतनी बड़ी तेजी क्यों। ओके, ये तो जानना समझना जरूरी है। तो थोड़ा सा हमने उसका लीक तो कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद सवाल बड़ा ही है। दूसरा, क्या निफ्टी पर आज एक बड़ा ब्रेकआउट मिलने की तैयारी है, जो नेहा जी मुझसे पूछेंगी। मैंने पहले लिख दिया है। आखिरी आधे घंटे में फिसलेंगे गिरेंगे तो नहीं, ये भी आप पूछने वाले मुझे मालूम है। नए लाइफ हाई पर बैंक निफ्टी, क्या तेजी और बढ़ने के आसार हैं, और बाजार का अब मजबूत सपोर्ट कहाँ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, और क्या रिलायंस आज बड़ा ब्रेकआउट देने के मूड में है। ये सारे के सारे सवाल, इनके जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे। अब आप एक एक करके पूछिए। बट वही सर, रीजन सबसे पहले मुझे कारण जानना है। तो कारण दो हैं, सिर्फ दो कारण जिसकी वजह से बढ़े। एक ग्लोबल, दूसरा लोकल। और मुझे पता है इससे आप संतुष्ट नहीं होंगी, तो ग्लोबल के मैं आपको कुछ कारण बता दूं। ग्लोबल कारण क्या क्या है जिनकी वजह से हमें फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है, डायरेक्टली और थोड़ा इनडायरेक्टली। पहला तो ये कि अमेरिकी बाजारों में लगातार तीसरे दिन अच्छी तेजी होती हुई दिखी है, और 3 दिनों की अमेरिकी बाजारों की बड़ी तेजी का फ़ायदा हमें मिला है। नंबर 2, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होने के आसार बन रहे हैं। ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट जो आते हुए दिखे वो ग्लोबल मार्केट को मजबूत कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, देखो मेक नो मिस्टेक, अकेले कोई ऐसा नहीं कि हम ही बढ़ रहे हैं, हम तो अब बढ़ रहे हैं 3 दिनों बाद, बाकी तो सब 3-3 दिन से बढ़े हुए पड़े हैं। सुबह तो हम वही बात कर रहे थे कि वो 3 दिन से बढ़ रहे हैं, हम गिर रहे हैं। सोचो तो फिर ऐसे में इसका फ़ायदा हमें भी मिल रहा है। कच्चा तेल जो हमारे लिए काम का है, $62 के नीचे कच्चे तेल के दाम है, वेरी गुड। ये बहुत पैसे लगते हैं हमारे कच्चे तेल के, तो कच्चा तेल नीचे आते ही मेरे बड़ी खुशी होती है दिल में एकदम से। तो ये एक बड़ा अच्छा कारण है। चौथा कारण डॉलर इंडेक्स, इसका कमज़ोर होना भी ज़रूरी है, ताकि इक्विटी मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, सोने चांदी में और करेंसी मार्केट में तेज़ी बन सके। डॉलर जितना कमज़ोर होगा, बाकी दूसरी एसेट क्लास उतनी मजबूत होगी। तो आज डॉलर में 4 दिनों के बाद 100 के नीचे का लेवल दिखा है। और पांचवा कारण अमेरिका में जो है, वो अमेरिका की बॉन्ड यील्ड 4 हफ्तों के निचले स्तरों पर है, लगातार 4-5 दिनों से वो भी कमज़ोर हो रही है। और अमेरिका की बॉन्ड यील्ड घटने का मतलब है कि अमेरिका में ब्याज दरें घटेंगी, ब्याज दरें घटने की उम्मीद बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि अमेरिकी बाजार मजबूत रहेंगे, और अमेरिकी बाजार मजबूत रहेंगे तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और हम भी थोड़ा बढ़ पाएंगे। ये 5 बड़े कारण हैं जो हमने इंपोर्ट किए हैं अमेरिका से, ग्लोबल मार्केट से। ठीक है, लोकल भी है हमारे पास। हाँ, लोकल फॉर वोकल, ये 5 के हाँ, लोकल फॉर वोकल कारण आपके सामने रख दूँ। नंबर 1 तो ये कि आज इस सीरीज़ की शुरुआत की हमने दिसंबर की, और दिसंबर सीरीज़ की शुरुआत हमने बहुत हल्के नोट पर की है। 1,38,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट निफ्टी का, जो मैंने कहा भी आपको, 1.5 साल के निचले स्तरों पर है। बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट इस साल जनवरी के बाद के निचले स्तरों पर है। तो रोल ओवर्स काफ़ी कम हुए हैं, पोजीशंस काफ़ी कम रोल ओवर हुई है, तो और वो भी लॉन्ग पोजीशन और कम हुई है। ये और तो एक बड़ा कारण। दूसरा ये, कल एक्सपायरी के साथ ही जो कमज़ोर ट्रेडर्स हैं उनकी शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन काफ़ी हद तक कट गई। जिस तरह से आप 25,850 के आसपास कल पहुंचे थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे गए, तो कमज़ोर ट्रेडर्स सिस्टम से थोड़ा बाहर हो गए, क्लीन आउट हो गया। तीसरा, एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन भी सिर्फ 15% पर है, वो पोजीशन भी काफ़ी हल्की है। मतलब अब 15% से नीचे बेचने की स्कोप कम होती है, थोड़ी शॉर्ट काटने की स्कोप बढ़ जाती है। चौथा ये कि ब्याज दरों की कटौती की उम्मीद में बैंक निफ्टी, और ये क्रेडिट में पूरी की पूरी दूंगा गवर्नर साहब को, जिन्होंने जब परसों हमें इंटरव्यू में कहा भी, परसों की बात है, परसों उन्होंने इंटरव्यू में कहा भी कि ब्याज दरें घटाने के लिए। और आप देखिए उसके बाद कल ये पूरे देश भर में लगभग सब जगह की हेडलाइंस थी कि गवर्नर साहब ब्याज दरों में कटौती करने के लिए संकेत दे रहे हैं, और उसके दम पर आज बैंक निफ्टी में तगड़ा उछाल आता हुआ दिखा। कल जैसे एक्सपायरी का प्रेशर खत्म हुआ, बैंक निफ्टी की लीडरशिप हमेशा चाहिए इस मार्केट को, लाइफ हाई बनाने के लिए तो चाहिए ही चाहिए, और वो हमने बना दी। इसके अलावा बैंक के साथ अगर और किसी का साथ मिल जाए तो कहना ही क्या, जैसे कि आपको आईटी मिल जाए। आईटी मजबूत था, है और रहेगा, लेकिन जिसने बाजार की तेज़ी का मूड बनाया, और आज सुबह हमने प्रीएम्प्ट भी किया कि आज रिलायंस ब्रेकआउट देने को तैयार है, तो रिलायंस में बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है 1550 के ऊपर। और मुझे खुशी कि हमने सही वक्त पर रिलायंस के पूरे ब्रेकआउट को, एक एक को सबको हमने समय पर पहचाना है। और साथ ही एक और बड़ी चीज़, मेक नो मिस्टेक, जहाँ दर्द है वहीं दवा काम करे तो मज़ा आ जाए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर पिछले हफ्ते हम बड़े परेशान हैरान थे जिस तरह से घट रहे थे, लेकिन कल की रिकवरी और आज की फिर से तेज़ी, इसमें मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को लेकर भी सेंटीमेंट, पहली बार लोगों के चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट आई कि चलो भाई छोटे शेयर भी चलना शुरू हुए, कम से कम गिरना बंद हुए। तो ये सारे आज लोकल कारण हैं, 5 ग्लोबल 6 लोकल
समझ तो गए होंगे आप। बिल्कुल। लोकल कारण थोड़े से भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। अब आइए पूछे आपको और क्या क्या सवाल पूछनी है। बिल्कुल। अब सर मैं ये जानना चाहती हूँ 26,200 के ऊपर निफ्टी निकलता हुआ दिखाई दिया। हैं हो गया? हाँ चला गया 212 26,200। कभी हुआ है? अभी आपकी बात करते वाह क्या बात है। नेहा जी मुझे ऐसा लगता है मार्केट में आपकी परफॉर्मेंस भी जब मेरे साथ शो करती तभी ज़्यादा बेहतर आती है। चलिए सर मैं सारी क्रेडिट तो क्या ही लूँ। जॉइंट एफर्ट। ठीक है सर। तो सर Well done. मिल गया ब्रेकआउट? हाँ देखो दो चीज़ें आपको ब्रेकआउट दो तरीके से मिलेगा। पहला ब्रेकआउट तो 25,800 26,100 की रेंज में है ना। बाजार पिछले 10 दिनों में से 9 दिन हम इस रेंज में बंद हुए हैं। ठीक है, एक दिन खाली 20 नवंबर को हमको एक ब्रेकआउट मिला था 192 वाला 26,192 का। ठीक है, अदरवाइज हम वही 25,800 के नीचे बंद नहीं होते और 26,100 के ऊपर बंद नहीं होते। 10 में से 9 सेशन। अब आज का सेशन जो है 11वां सेशन है। लग तो रहा है कि 26,100 के ऊपर बंद होना चाहिए। मज़ा आ जाए। 26,100 के ऊपर बंद होगा तो हम ये मानेंगे कि एक ब्रेकआउट का और प्रयास है। हम कंफर्म नहीं मानेंगे इस बार। पिछली बार भी हमने कहा था एक आध दिन रुक के देखते हैं। आज भी एक आध दिन रुक के देखेंगे, लेकिन 26,100 के ऊपर की क्लोजिंग अच्छी है। बढ़िया क्लोजिंग क्या हो सकती है? क्या? 26,216 की। पूछे क्यों? क्यों? लाइफ हाई क्लोजिंग वही है जो 26,216 की बनाई हुई हमने सितंबर 2024 की। इस बार जो क्लोजिंग हुई थी 26,192 की, जो अब इतिहास की थर्ड बेस्ट क्लोजिंग मिली थी हमें। तो अगर मांगना ही है तो फिर 15-20 पॉइंट और की आगे की मांग के 26,216 की मांग लो। तो लाइफ हाई पे बंद होने का मतलब आप समझ ही सकते हैं। सो पॉइंट ये कहीं भी 26,200 के आसपास है ना, आप बंद हो जाते हैं तो वो एक ब्रेकआउट की कंफर्मेशन आपको आ जाएगी। तो मेरा ये मानना है मैं ब्रेकआउट के लिए जहां आप अभी हैं बस इसके आसपास बंद हो जाए तो भी आपका ब्रेकआउट हो जाएगा। और कंफर्म ब्रेकआउट, हल्का ब्रेकआउट 26,100 के ऊपर क्लोजिंग, मजबूत ब्रेकआउट 26,215 के ऊपर की क्लोजिंग। ऑलराइट। क्लियर है? ये होगी, ये आपका क्लियर कट ब्रेकआउट है। सर सवाल तो और भी है, लेकिन मैं एक बार दर्शकों